किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की देर है। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक साधु और उनके शिष्य की। एक आश्रम में संत रहते थे जो कि अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे। तो दूर दूर से बच्चे आकर उस संत से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो एक दिन उनके आश्रम में एक नया शिष्य आता है। शिष्य जो था बड़ा ही अच्छा दिखने में था। शिष्य का स्वागत संत से अच्छे तरीके से करते हैं और उसका परिचय अन्य शिष्यों से भी करवाते हैं। नया जो शिष्य था वो सब कुछ ठीक था, बस एक उसकी बुरी आदत थी, वो चोरी करता था। तो उस चोरी करने की भावना से ही वो आश्रम में रहने लग जाता और जब भी उसे मौका मिलता वह अन्य शिष्यों का सामान चुरा लेता। फिर वहीं एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते और फौरन उस संत के पास ले जाते हैं। संत को शिष्य बताते हैं कि किस तरीके से वो अब उनका सामान चोरी कर रहा था। शिष्य की बात सुनने के बाद उस संत ने उस लड़के को कुछ नहीं कहा, जाने दिया और सभी अपने शिष्य को कहा कि अपने अपने कक्ष में जाओ। तो उस लड़के को कुछ नहीं कहने पर जो बाकी शिष्य थे वो हैरान रह गए कि हमारे संत, हमारे गुरुजी क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि वो बुरी आदत है चोरी करना, उसे क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। सोच के बस हैरान थे। फिर वही कुछ दिनों के बाद फिर वही लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। फिर से अन्य शिष्य उसको संत के पास ले जाते हैं और संत से चोरी की शिकायत करते हैं। संत एक बार फिर इसे कुछ नहीं कहते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर संत के द्वारा चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से न निकालने जाने पर अन्य शिष्य जो थे वो नाराज हो गए और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तब संत उस शिष्य को समझाते हैं, यही कहानी का सार है, व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है। इससे पहले यह जहां रहा करता था वहां से इसने चोरी करना सीखा है। इस आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई सिखाई जाती है और एक दिन यह लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल दूंगा तो वह चोरी करने नहीं छोड़ेगा तथा कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे इस आश्रम में रहने के लिए दूंगा तो वह तुम लोगों के साथ रहकर सुधर जाएगा। फिर संत की बात सुनकर शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों को ये समझ में आ गया। शिष्यों के साथ साथ हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें सुनने से बुरे से बुरा व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। सभी शिष्य संत से क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि वे उस लड़के को सुधारने में संत की मदद करेंगे। बहुत छोटी सी कहानी है। कहानी की सीख मिलती है कि जिन लोगों के अंदर बुरी आदतें होती है उन्हें सजा देने की जगह अच्छा ज्ञान दे ताकि वो सुधर जाए और एक बेहतर इंसान बन जाए। लेकिन हमें सिखाती है कि इंसान की आदत बदल सकती है। इंसान की उस बुरी से बुरी आदत बदल सकती है जब हम उन्हें सुधरने का समय देंगे, अच्छे माहौल में रखते हैं और अपने साथ रखते हैं। अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें कहकर बिना गुस्सा किए उस इंसान को हम बदल सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर जरूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में स्वागत रहेगा। स्टोरी क्लब सबसे हमेशा यही कहता है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनों के प्यार और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।